अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ राना जाहिद अली और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरे साथ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के एरिए अपर माल वार्ड नंबर 3 में, जहाँ पर हम आवाम से पूछेंगे कि उनके मसले मसाइल क्या हैं और जो है हुकूमत इमरान खान से वो किस हद तक मुतमिन है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सोशल वर्कर अजमल चौहान साहब। इनसे हम पूछते हैं कि इनको क्या मसले दरपेश हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी भाई। अजमल साहब, ये बताइएगा कि आपको इस इलाके में क्या मसाइल दरपेश हैं और आपने हुकूमत से किस हद तक मुतमिन है जी। सर ऐसे मसले तो काफ़ी हैं, जैसे कि सीवेज का मसला है, लाइट का मसला है, और जैसे ट्रांसफार्मर देख रहे हैं हम 100 का लगा, यहाँ इतनी बड़ी बरादरी है, हमारा 200 का यहाँ ट्रांसफार्मर लगना चाहिए था। सीवेज का मसला काफ़ी है, वो आपको महल्लेदार भी खुद बताएंगे जाकर, आपको मैं विज़िट कराऊंगा जाकर। तो नाले का मसला हमारा बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से बीमारियाँ भी फैल रही हैं और डेंगू। देख सकते हैं नाजरीन, नाले की बड़ी अबतर सूरत हाल है। ये दीवारें भी इस नाले की नहीं है और जो बच्चे हैं वो कई दफ़ा इसमें जो है ना नुकसान भी हुआ है और गिरे भी हैं। तो ये बताएं कि आपने जो है हुकाम बाला यहाँ से जो उनसे आपने दरख्वास्त की है। हाँ बिल्कुल, MD साहब से भी बात की थी, मगर इसके नोटिस नहीं लिया गया। इसका नोट वो क्या कहते हैं, आपने कोई एप्लीकेशन दी है और उसका कुछ सबूत मौजूद है आपके पास? एप्लीकेशन भी दी थी, मगर वो कहते हैं हमारे पास इतना फंड नहीं है कि हम यहाँ से काम शुरू करा सकें। जी, हुकूमत के पास इतना फ़ंड्स मौजूद नहीं है कि वो जो मौजूदा ये जो नाले की सूरत हाल है जो कि आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंतहाई ज़रूरी है, उसको कंप्लीट कर सकें। हमारे साथ और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अरशद। जी अरशद, ये बताएगा कि आपके जो इलाके के अहम तरीन मसाइल में से क्या मसले हैं? ये अपर माल का हाई जेंट्री का एरिया है, इस तरफ DG रेंजर है, इस तरफ IB है, तो हम एक गंद में फंसे हुए हैं। बाहर इतना मेन इलाका रोड है और हमारी आपको गलियाँ दिखाएंगे, वो आप देखेंगे, आप कहेंगे आप किस इलाके में रह रहे हैं, ये अपर माल है। आप ये कैमरे में दिखाएं, पता लगे लोगों को कि इमरान खान ये हमारे साथ ही रहते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है ज़ुमान पार्क में। उनको चाहिए, ख्याल करना चाहिए अपने इलाके का। इमरान खान का जो विजन था, जिस वजह से इनको KPK में भी शिकस्त हुई है कि जो वो मुकामी नुमाइंदे हैं उनकी जो आवाम के अंदर मुलाकातें हैं वो बहुत सारी कम हैं। जिस तरह के इन्होंने अरशद साहब ने बताया कि यहाँ पर जो है ना मुकामी नुमाइंदों को जो यहाँ पर दाखिला था वो बहुत कम हुआ। ये हमारे जो गली का और सीवरेज का मसला, ये बड़ा पुराना, कम से कम 35-40 साल का पुराना था। जो हमने ये निकसे 35 साल पुराना सीवरेज आए दिन ये बंद रहता था, हम लोगों ने ये नए पैप डलवाए हैं। तो अब बात है ना, ये गलत बात है, झूठी बात है। 35 साल सीवरेज को हो गए हैं। नहीं अभी आप जी, मेरे साथ इस वक्त इलाके की खवातीन भी मौजूद हैं। इनसे हम पूछते हैं कि गैस की क्या सूरत है और महंगाई ने किस हद तक इनको मुतासिर किया। एक मिसाल हो ना तो बंदा बताए, इतने मिसाल है, खाने को भी इंसान ना परेशान है। आप भी बेटे आप जानते हो, अल्लाह को भी रजामंद कुछ भी नहीं है बेटा। जिनके घर का एक कमाने वाला है, 6 जी खाने वाले हैं, उसका क्या हाल होगा मुझे ये बताओ। पहले खाना क्या खाएगा वो बताओ ना, क्या खाओगा? जिनकी बेटियां जवान है, घर पे बीमारी है शुमारी है, किधर से गुजारा होगा? आजकल तो कोई बेटा मांग के भी नहीं दे रहा है, 1000 भी कोई नहीं दे रहा है। ये आप बताएं। बिल्कुल आप बेटा बिल इतने बेटा ज़्यादा ना, सर्दियों में बिल कैसे आते हैं? 100 रुपया, 2-5 हज़ार रुपये बिल है। साढ़े घर जाके बेटा वेख बिल पे 10,000 के बिल है। दे के गरीब कोई बेशक कोई मसले हल करें बेटा, बिल क्या करें? बिल रोटी खाएं कि बिल दें? को अब तक किसी ने फ़ायदा नहीं दिया, हर बंदे ने अपना फ़ायदा उठाया, बोल लिया। किसी ने रोज़गार नहीं दिया अभी तक, किसी ने सरकारी नौकरी नहीं दी अभी तक। नहीं, सरकारी नौकरी के बारे में तो ये नहीं होता, वो तो आपकी मेहनत और काबिलियत के ऊपर बात वादे करके जाते हैं, हमारे साथ वादे करते हैं। इसलिए है। और ये देख सकते हैं जी, ये ट्रांसफार्मर 1 kV का लगा हुआ है। जो नुमाइंदे हैं अकबर साहब, हम उनसे पूछते हैं। अकबर साहब ये बताइएगा, इधर 200 kV की ज़रूरत है। हमने जो 21 ट्रांसफार्मर जो है ना हमने पास करवाए हैं, जिसमें से 8 लग गए हैं यूनियन काउंसिल 185 में। बाकी इंशाल्लाह इधर भी लगना है। ये 7 हमने लगवाया इधर से वो दूसरी तरफ। मैं मुतमिन नहीं हूँ, पहले क्यों मेरी बरादरी मुतमिन नहीं है इस बात से कि यार मेरी लाइट नहीं आ रही घर, जिसने है ना वो मेरे पास ही आएंगे यार कि अजमल भाई मेरी लाइट नहीं आ रही। ये सभी पूछते हैं, इनसे पूछे हम। इसके पास आते हैं, लाइट का मसला होता है, सिविल का मसला होता है, हर एक चीज़ का मसला होता है। महंगाई बहुत है और पेट्रोल ऊपर जो है चला गया है, बंदा क्या करे? और जब कोई भी इस गवर्नमेंट की कोई भी अदारा काम करने आता है तो ये मेरा भाई बड़ा आगे आ जाता है, ये काम मैं करवा रहा हूँ। मैं सीधी बात कर रहा हूँ। एक मिनट सुन लेना, मेरी बात सुनो। अब ये गली का काम है, ये मैंने खुद रुकवाया हुआ है। इसकी वजह क्या है? वहाँ तो बहुत ज़्यादा सुन लेना यार, मैं बताता हूँ। खाली ये गली का काम नहीं हो रहा है, पूरी UC में सीवरेज का काम हो रहा है।
और ज़ाहिर ही बात है पहला स्टेप होता है गलियों में सीवरेज डालना। सीवरेज वाले जब कंप्लीट कर लेंगे अपना काम, फिर आती है दूसरी, ठीक है। और ये मेरे भाई ने यहाँ पे लोगों को क्या दिया जी, ये नून लीग काम करवा रही है। मुझे पता चला, इसने तस्वीरें भी लगाई, ये मैंने कहा कोई नहीं यार, है तो मेरा भतीजा ही, लेकिन ठीक है, हर किसका अपना अपना व्यू होता है इस पे। लेकिन बात ये है कि जो गवर्नमेंट काम कर रही है उसको अप्रिशिएट तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लेकिन अवाम लेकिन की हद ये तक अगर इस तरह कहेंगे कि काम पीटीआई करवा रही है, करवा मैं रहा हूँ। खुशखबरी दे रहे हैं आपके जो दूसरे साथी थे तहरीक इंसाफ के अकबर चौहान साहब, उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते तक इस गली को दोबारा तमीर करवा दिया जाएगा। तो आप अवाम को 1 हफ्ते के अंदर गली तमीर करके खुशखबरी देना चाह रहे हैं? ये काम होगा, मैं ये कब कह रहा हूँ कि नहीं होगा, लेकिन जब तक ये लोग भी अपना किबला दुरुस्त कर लें कि जो कोई काम कर रहा है उसका नाम आना चाहिए कि ये सुन लेना मेरी बात। अब ये लोग छोटे छोटे काम करवा के, ये मुझे भाई मुझे बता दे कि जब इनकी गवर्नमेंट थी कभी मैंने इनके काम में इंटरफेयर किया? पूछ लें। इसलिए नहीं किया कि ये लोग उस वक़्त के ज़िम्मेदार थे, हमारा काम था इनको बताना यार ये काम ऐसे नहीं ऐसे करो। देखिए जैसे कि हमने अवाम के जो 185 में यूसी में सफाई बेहतरीन है, और ये लोग कह सकते हैं कि जी सफाई यहाँ नहीं होती, कह दें कि यहाँ पे डेली बंदा आता है काम करने के लिए कि नहीं आता है, घरों से कूड़ा पिक करता है, ये बता दें कि नहीं होता है। पूछ रहे हैं क्या आता है? ये बिल्कुल सही है। जबकि कर्नल साहब आए हैं, कर्नल मोर्शद साहब, तो सफाई का निज़ाम भी ठीक या है। ये कर्नल से पहले की बात है भाई, ये कर्नल तो अब जाके यहीं बहाल हुए हैं, अभी ये भी ख़त्म हो रहे हैं, अभी ये ख़त्म हो गए हैं। चौहान साहब ने कहा कि आपसे कुछ कहना चाह रहे हो? चौहान साहब ने कहा कि जी ये बहुत ही जल्द जो भी मसले मसाइल थे वो क्लियर हो जाएंगे। सफाई के मसले को भी उन्होंने कहा कि क्रिसमस की हॉलीडे की वजह से सफाई नहीं हो पा रही है, और जो गली है वो भी जो है बिल्कुल ठेकेदार के साथ इनकी कोऑर्डिनेशन बिल्कुल कंप्लीट चल रही है, और एज सुन एज पॉसिबल इसको करेंगे। जहाँ पर हमने अवाम के मसाइल को दिखाया कि इनकम्प्लीट चीज़ों को दिखाया, तो जैसे ही चौहान साहब मुझे दावत देंगे दोबारा जितनी जल्दी कंप्लीट होने का, इन्होंने कहा कौन सा घी है आपके पास? कितने का जी? 410 डालडा। 410 रुपए का घी, 410 रुपए का घी है। वो शो करेंगे, यहाँ से आके ले जाएंगे। चलिए जी, बड़ी अच्छी बात आपने की कि इंशाल्लाह मिलेगा, और वो बहुत जल्द हम कोशिश करते हैं कि इमरान साहब को। अभी डाटा इकट्ठा हो रहा है, अभी शुरू नहीं किया गवर्नमेंट ने ये, और महंगाई से आवाम का कमर टूटी हुई है, आवाम की कमर टूटी हुई है, इसमें कोई शक नहीं। हम भी, आपने बड़ी अच्छी आज़ाद बात की है। हम भी उन गरीबों में हैं, हम भी कोई इतने लैंडलॉर्ड नहीं है, हमें भी पता है महंगाई है, और गवर्नमेंट को चाहिए कि वो रोना छोड़ दें कि वो चोर हैं, इस पे इम्प्लीमेंट करें आवाम की बात। ये आपने बड़ी आवाम की अच्छी बात है, और इसलिए इसके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए हबीब साहब को, क्योंकि महंगाई, अवामी नुमाइंदे की बात की है। आवाम को चाहिए सहूलत, आवाम को चाहिए रिलीफ। सोचेगी गवर्नमेंट भूल जाए कि बल्दियाती इलेक्शन तो क्या आप जनरल इलेक्शन में नहीं जीतेंगे। जी बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात की है इन्होंने, क्योंकि मैं भी आवाम से ही हूँ, मैं कोई वो नहीं हूँ, आवाम ने ही मुंतखब करना है। अगर आवाम की बातें नहीं सुनेंगे तो किसके पास जाएंगे वोट लेने? खान साहब खुद वोट मांगने आएंगे? नहीं, खान साहब को चाहिए उनको छोड़ें, आवाम की तरफ आएँ। जी बहुत ही अच्छी हबीब साहब की ये बात थी, और एक जो है मेरे भाई ने जो अवामी नुमाइंदे की बात की है, मैं इसकी बात से बड़ा खुश हूँ। तमाम पार्टी को छोड़ के इसने कहा कि जी महंगाई है, कमर टूट चुकी है महंगाई से, का तरक्याती काम भी जो इमरान खान साहब के गिर्द घेरा है वो चंद मखसूस लोगों का है, जिसकी वजह से जो तरक्याती काम और दूसरे मामला हैं वो नहीं हो पा रहे। मुआहदे उन्होंने किए में। अच्छा चले, आपके खान साहब ने कहा था कि इमरान खान साहब ने कि IMF के पास नहीं जाएंगे, मैं खुदकुशी कर लूँ। जाना पड़ता, अब मेरा घर कर्जे ही हो जाएगा, मुझे किसी से कर्जा लेने के लिए, कर्जा उतारने के लिए पैसे नहीं लेना पड़ेंगे, मैं तो आऊँगा यार मुझे पैसे। देखिए अवाम की तरफ अवाम को सहूलत मिलनी चाहिए। जैसे कि हमने आपको लाहौर के इलाके अपर माल में वार्ड नंबर 3 में हम मौजूद थे, हमने अवाम के मसले मसाइल भी पूछे हैं, और जो तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे थे और जो नून लीग के नुमाइंदे थे, हमने दोनों का मौक़िफ़ लिया है, और आने वाले सूरत हाल भी लिया है, महंगाई के ऊपर भी बात की। तो अपने मेज़बान राना जाहिद अली को एक नए टॉपिक और एक नई जगह पर, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।